बनाएंगे दही बल्ले। और इसके लिए मुझे चाहिए ये मूंग की दाल, जिसको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी। इसके अलावा मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर और ये ज़ीरा है जिसको मैंने भून लिया था, वो मैंने डाला है थोड़ा सा। अब इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला हो। इतना होना चाहिए कि आसानी से निकले जाएं। और इनको थोड़ी देर रेस्ट करना है हमने घोल के, ताकि ये जो दाल है वो पानी अब्जॉर्ब करेगी और ये फूलेगी। अब मैंने लिया है यहाँ दही। दही के लिए हम तैयार करते हैं, सबसे पहले मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी दही को, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। बाकी अच्छे से क्रीमी मिक्स करके इसके बाद मैंने डाला इसमें नमक, चाट मसाला है नेशनल का वो डाला, यही सूखा जो है सफ़ेद ज़ीरा जिसको मैंने भून लिया हुआ था वो डाला। ये 1 चम्मच के बराबर मैंने चीनी डाली है बीच में। चीनी से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा नमकीन भी नहीं रहेगा और मीठा भी होगा और थोड़ा सा नमकीन होगा, अच्छा लगेगा टेस्ट। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सब कुछ अंदर मैश हो जाए, कुछ भी बीच में मोटा नज़र ना आए। अब ये जो मैंने बनाया था मिक्सचर, वो मैंने मूंग की दाल का, उसके मैं निकाल रही हूँ भल्ले। मैंने छोटे ही रखे हैं क्योंकि मुझे छोटे पसंद हैं। अगर आप लोग बड़े रखना चाहते हैं तो आप बड़े बना सकते हैं। अब ठंडा पानी लिया और उसके अंदर डाल दिए ठंडे पानी में। तकरीबन 20 मिनट मैंने इंतज़ार किया और 20 मिनट के बाद ये नरम हो गया। अब मैं इनको पानी का अच्छे से निकाल लूँगी और अब मैं आपको तैयार करना बताती हूँ। दही में मैंने टमाटर डाल दिए थे, मुझे अच्छे लगते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं डालने तो कोई बात नहीं। पहले मैंने दही डाला, ये अब बल्ले डाल रही हूँ। उसके बाद अब मैंने फिर ऊपर से दही डाला, फिर बल्ला रखा है और फिर दही डाल रही हूँ, ये ऐसे। और ये मैंने ऊपर डाली है इमली की चटनी, ये भी मैं आपको बनाना बताऊँगी। और ये देखें हम